हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लीगल हेल्प इन हिंदी। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है सेल्फ डिफेंस के ऊपर। सेल्फ डिफेंस क्या है और सेल्फ डिफेंस में आप किस हद तक अपने आप को बचा सकते हैं और दूसरे को चोट पहुंचा सकते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 96 से लेकर 106 तक की धारा में सभी व्यक्तियों को सेल्फ डिफेंस यानी कि आत्मरक्षा का अधिकार दिया गया है। इन धाराओं में व्यक्ति की अपनी जान, संपत्ति और दूसरे की जान की रक्षा और किसी को परिस्थितिवश जान से मारने और मंदबुद्धि व्यक्ति द्वारा किए गए कामों को बताया गया है। इसकी जानकारी बहुत कम लोगों को होती है और इस ज्ञान के अभाव में वो कोर्ट में सजा भी करवा लेते हैं। इन सभी के बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे, तो जानने के लिए शुरू से आखिर तक जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ। सबसे पहले जानते हैं कि सेल्फ डिफेंस क्या होता है। कोई भी व्यक्ति स्वयं की जान और माल की रक्षा के लिए किसी को रोके या कोई भी साधन उपयोग करके उसे अपनी जान और माल की रक्षा करे तो वो आत्मरक्षा होती है। ऐसे में अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है तो वो आत्मरक्षा कहलाती है। आत्मरक्षा का अधिकार रक्षा या आत्मसुरक्षा का अधिकार होता है। इसका मतलब सजा नहीं है। आत्मरक्षा के दौरान चोट जितनी जरूरी हो उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यह अधिकार सिर्फ तभी तक उपलब्ध होता है जब आपकी बॉडी पर या फिर प्रॉपर्टी पर खतरे की आशंका हो या फिर खतरा सामने खड़ा हो। चलिए बात करते हैं कि सेल्फ डिफेंस को साबित करने की जिम्मेदारी किस पर होती है। सेल्फ डिफेंस को साबित करने की जिम्मेदारी अभियुक्त की होती है कि वो किन तथ्यों पर या परिस्थितियों या कंडीशन के द्वारा ये साबित करेगा कि जो भी अपराध हुआ वो आत्मरक्षा में किया गया था। आत्मरक्षा के अधिकार का क्वेश्चन सिर्फ अभियोग द्वारा तथ्यों और कंडीशन को साबित करने के बाद ही उठाया जा सकता है। क्रिमिनल केसेस में अभियुक्त को आत्मरक्षा के अधिकार के लिए निवेदन करना चाहिए। अगर अभियुक्त आत्मरक्षा के अधिकार की गुहार नहीं कर पाता तब भी कोर्ट को यह अधिकार है कि अगर उसे उचित सबूत मिलते हैं तब वो इस बात पर गौर करेगी। अभियुक्त के शरीर पर अगर घाव के निशान हैं तो ये आत्मरक्षा साबित करने में मददगार साबित होता है। चलिए समझते हैं कि सेल्फ डिफेंस की कंडीशन क्या होती है। जब भी किसी व्यक्ति की जान खतरे में हो, उसे लगे कि कोई व्यक्ति उसे जान से मार देगा और उसके पास हथियार भी हों, तो वो उसे बचने के लिए उस पर हमला करना आत्मरक्षा होगा। ऐसा भी होता है कि सामने वाला व्यक्ति ज़्यादा ताकतवर है तो उससे लड़ने के लिए पर्याप्त शक्ति ना हो, तो ऐसी कंडीशन में वो आत्मरक्षा के लिए किसी हथियार का उपयोग भी कर सकता है। कई बार ऐसी कंडीशन हो जाती है कि आत्मरक्षा के लिए किसी व्यक्ति से हत्या भी हो सकती है। उसके लिए पर्याप्त कारण होने बहुत ज़रूरी हैं, पर कई बार बिना चोट लगे व किसी के हमले किए बिना भी हत्या हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि ए ने अपने दोस्तों के साथ बी को बहुत पीटा और धमकी देकर चला गया कि तुझे शाम को आकर पीटूंगा। शाम को जब बी ने दूर से कुछ लोगों को आते हुए देखा, अंधेरा होने के कारण लाइट ना होने की वजह से उन्हें पीट दिया। इसमें किसी की जान भी चली गई तो वो आत्मरक्षा है। अगर ऐसे में वो लोग ए और उसके दोस्त नहीं हों और कोई अलग व्यक्ति हों तो भी डर के कारण उन पर हमला करके किसी को पीट दिया या फिर मार दिया भी आत्मरक्षा कहलाती है, क्योंकि बी के ऐसा करने के पीछे एक सॉलिड रीज़न था। अगर ए किसी हथियार से बी को मार रहा हो तो बी उससे भी ज़्यादा खतरनाक हथियार का प्रयोग करके आत्मरक्षा कर सकता है, लेकिन इसके लिए कंडीशन और जगह भी मायने रखती है। ये नहीं कि हम किसी के घर पर जाकर उसे खूब मारें और उसे आत्मरक्षा का नाम दे दें। चलिए जानते हैं कि रेप के केस में सेल्फ डिफेंस क्या कहता है। महिलाओं को शायद ये पता भी नहीं होगा कि वो अपनी इज्जत को बचाने के लिए बिना चोट खाए किसी की पिटाई या फिर हत्या भी कर दें तो वो आत्मरक्षा कही जाएगी। जैसे कि कोई व्यक्ति अगर किसी महिला को अकेला देखकर उसकी इज्जत पर हमला कर दे तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो उसे चोट पहुंचाए या छुए तभी वो सेल्फ डिफेंस के लिए किसी हथियार का प्रयोग कर सकती है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की काफ़ी सारी जजमेंट हैं। अभी तक हमने जाना कि सेल्फ डिफेंस क्या है और किन कंडीशन में करी जा सकती है। चलिए अब जानते हैं कि कब सेल्फ डिफेंस आत्मरक्षा नहीं माना जाता। अगर कोई व्यक्ति हमें प्रोवोक करे यानी कि उकसाए, हम उसे पीट या मार दें तो वो आत्मरक्षा नहीं होगी। इसके लिए ऐसे हालात होने बहुत ज़रूरी हैं कि अगर उसने हमें मारा होता तो हम उसे मार देते। किसी मंदबुद्धि या पागल के केस में सेल्फ डिफेंस क्या कहता है।
अगर कोई मंदबुद्धि या पागल है और उसे कोई पीटने या जान से मारने का अपराध हो जाता है तो उसे कोर्ट सज़ा नहीं दे सकती। पुलिस का ये कर्तव्य है कि वो ऐसे मामलों की निष्पक्ष जांच करेंगी और अगर आत्मरक्षा का मामला बनता है तो उस व्यक्ति को निर्दोष भी साबित करेंगी। किसी दूसरे व्यक्ति के केस में सेल्फ डिफेंस क्या कहता है? अगर आप किसी दूसरे व्यक्ति की जान बचाने के लिए किसी को रोक देते हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, पर किसी व्यक्ति को पीटने व जान से मारने के लिए आपके पास सही वजह होनी चाहिए। आप ऐसा तब कर सकते हैं जब वो व्यक्ति मरने ही वाला हो और उसे बचाने के लिए सामने वाले को पीटने व जान से मारने के अलावा कोई चारा न बचा हो। पर इसके लिए ये ज़रूरी है कि आप सही व्यक्ति को बचा रहे हों। आपके पास उस मामले की जानकारी भी होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई पुलिसमैन सादी वर्दी में किसी अपराधी को पकड़ रहा हो तो अगर आप उस अपराधी को बचाते हो या भागने का मौका देते हो तो आप दोषी हो सकते हो। इसके लिए आपको कोर्ट में सज़ा भी मिल सकती है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा वीडियो सेल्फ डिफेंस के ऊपर। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना। अगर आप लॉ से रिलेटेड किसी टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइए। मैं कोशिश करूंगी आपके मनपसंद टॉपिक पर वीडियो जल्द से जल्द लेकर आऊं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।